नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पीवीटीजी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए जाना जाता है, ये जबलपुर संभाग में है। और यहाँ पे तकरीबन 8 ज़िलों के जो बच्चे हैं आदिवासी समाज के, वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज एक वहाँ पर बहुत ही अजीब घटना घटी कि जो उन्होंने भोजन किया शाम को छात्रावास के जो मेस में, वो भोजन करने के बाद सारे अधिकतर बच्चों की करीबन बताते कि 1 से 2 सैकड़ा बच्चों की तादाद में, जो संख्या में जो बच्चे थे, उनकी हालत बिगड़ गई और अचानक उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से उनको तत्काल मतलब हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने के लिए ना तो वाहन था वहाँ पर, ना तो वहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी। टीचर जो वहाँ पर आवासीय विद्यालय में रहते थे, किसी तरीके से उन्होंने मतलब वहाँ से मतलब बच्चों को ले हॉस्पिटल लेके गए और उनको मतलब भर्ती कराया। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि जब ये घटना हुई उसके बाद मतलब ये बच्चे जो थे एक दूसरे की मदद कर रहे थे वहाँ पर। मतलब और कोई मतलब जैसे चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर, वो नहीं थी। और बच्चे मतलब विजुअल में देखेंगे आप कि किस तरीके से मतलब बच्चे खुले मैदान में मतलब पड़े थे, तड़प रहे थे। मतलब उनकी हालत ऐसी थी कि उल्टी दस्त उनको बार बार लग रहा था और वो रो रहे थे। कई बच्चे तो वो बच्चों को देख के ही बीमार पड़ गए। उसके बाद ये सब होने के बाद अचानक ही लड़कियों की भी, ये तो बॉयज़ की बात थी, लड़के खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद कुछ लड़कियों की भी तबीयत बिगड़ी, उनकी भी हालत ख़राब हुई और उनको मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तकरीबन अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय के जो सिविल सर्जन हैं, उन्होंने बताया है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल है जो, वहाँ पर तकरीबन 40 बच्चे मतलब भर्ती हैं और 72 मतलब 72 के आसपास मेडिकल कॉलेज में बच्चे हैं। मतलब बच्चों को भर्ती कराया गया। इनकी हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन कंडीशन मतलब ऐसी ख़राब नहीं है, लेकिन ठीक है, बेहतर है। लेकिन अभी भी उनको मतलब वहाँ हॉस्पिटल में रखा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ये फूड पॉइजनिंग आखिर हुई कैसे। वहाँ पर जब जाके देखा गया, जब खबर फैली, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खबर लगी तो वहाँ पर हम लोगों ने, मैंने कलेक्टर को ही फ़ोन लगाया, कलेक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। कमिश्नर संभागीय कमिश्नर को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद फिर जो यहाँ के जो अधिकारी हैं किसी तरीके से ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनको लगाया। इवन मैंने जो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन का भोपाल का है, वहाँ पर जो ट्राइबल कमिश्नर हैं संजय सिंह, उनको भी फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया, लेकिन मैंने जब उनको वहाँ की बारे में जानकारी व्हाट्सएप पर दी, तब कहीं जाके ये हालत मतलब हुई। और आनन फानन में सारे अधिकारियों को जब मैसेज गया होगा वहाँ से, तो फिर उन्होंने मतलब वहाँ पर आके मतलब व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है उसके बाद में, मतलब इतना होने के बाद भी मतलब वहाँ पर देखा गया है कि मतलब व्यवस्थाएं जो हैं कुछ भी मतलब न के बराबर है। इतना होने के बाद बच्चों को जैसे तैसे मतलब हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जब ये मामला बढ़ा मीडिया में और उछला मामला ये सामने आया, तो उसके बाद फिर जिला प्रशासन को भी वही कहीं से मतलब अपनी नाक बचानी थी उनको, तो उन्होंने मतलब गाड़ियाँ भेजनी शुरू कर दी। हम लोगों ने भी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई बच्चों को लेने के। उसके बाद फिर कंटिन्यू फिर मतलब वहाँ पर एम्बुलेंस आई। और उसके बाद फिर जो वहाँ पर जो गोरखपुर थाना लगता है, उसके टीआई आए वहाँ पर। और जो वहाँ के जो तहसील ये अपने एसडीएम होते हैं, वो भी पहुँचे, क्योंकि फिर बाद में जब मामला इतना ऊपर तक पहुँचा, क्योंकि भोपाल तक स्थिति ये मतलब मामला गया, उसके बाद फिर जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचानी थी। इज्जत बचाने के लिए फिर उन्होंने मतलब सारी कार्रवाई शुरू की। रात को करीब 11:30-12 बजे तक कार्रवाई चलती रही। और अभी मैं आपको बताऊं तो 1:45 बज रहा है रात का। तो अभी भी मतलब जो विद्यालय के कुछ स्टाफ है वो हॉस्पिटल में बच्चों की देखरेख के लिए लगा हुआ है। तो ये मतलब कंडीशन मतलब वहाँ की विद्यालय की ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी हमने अभी आपको बताया कि वो जो नेक्स्ट टीम होती है,
जो भारतीय जो मतलब छात्र समिति, जो आदिवासी छात्र समिति है, उस नेस्ट टीम जो बोलते हैं, उसकी जो पिछले बार आईएएस अधिकारी आए थे जांच करने के लिए, वो जांच में आईएएस अधिकारी को मतलब बच्चों ने शिकायत की थी कि वहाँ पर खाना उनको ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, कीड़े निकल रहे हैं खाने में, गंदगी मतलब गंदगी के बीच में मतलब खाने को मतलब बनाकर बच्चों के बीच में परोसा जा रहा है। इवन यही नहीं, उसके बावजूद भी मतलब बच्चों ने लिखित में शिकायत कमिश्नर तक को करी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है और ज़िला प्रशासन है उसके कान में जू तक नहीं रहेंगी। तो आखिर ऐसा क्या है कि इतनी सारी जब चीज़ें निकल के बाहर आती हैं सामने, तो प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता है? बात कर रहे हैं वहाँ की प्रिंसिपल की, तो लोग जो जैसा बता रहे हैं कि वो व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रही हैं। बात की जाए कि जो वहाँ का रिज़ल्ट 29% को उन्होंने 31% शासन को भी गुमराह कर दिया, और गुमराह करने के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर अपनी छवि सुधारने के लिए 29% रिजल्ट को 31% बना के भेज दिया, जो कि उसमें मतलब एक बालक जो था उसको सप्लीमेंट्री आई थी, उसने इस बार एग्ज़ाम भी नहीं दिया, वो फेल हो गया है, उस बच्चे को पास बता दिया। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब मचा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन है और भोपाल के भी उच्च अधिकारी हैं, न जाने क्या ऐसा है कि मतलब इस चीज़ को आंखें मूंद के देख रहे हैं। बार बार बताने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पे भी उंगली उठती है कि आखिर वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आज ये घटना घटी, शाम की बात है कि ये बच्चे जब खाना खाने वहाँ पे मेज़ गए, तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6वीं से लेकर 7वीं 8वीं के बच्चे होते हैं, पहले उनको खाना दिया जाता है। जो बड़े बच्चे हैं वो समझदारी दिखाते हैं कि भाई पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को खिला दिया जाए, उसके बाद वो खाते हैं। तो जब वो छोटे बच्चे खा के निकलने के बाद उनकी अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको उल्टियाँ होने लगी और वो घबराहट सी महसूस होने लगी और उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनको देख के दूसरे बच्चे, जो उसके बच्चे पहले खाना खा के आ गए थे, उसके बाद फिर दूसरे बच्चे खाना खाने गए, तो वो भी खाना खाने के बाद उनकी भी कंडीशन ऐसी हो गई। ये कंडीशन होने के बाद मतलब वहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब इस तरीके से अफरा तफरी मच गई थी शाम के समय। मतलब वहाँ पर एक भी मतलब कर्मचारी, जो मतलब ज़िम्मेदार जिसको बोलना चाहिए, वो नहीं था। कुछ शिक्षक वहाँ पर रहते, आवासीय विद्यालय में वैसे नियम है कि जो भी वहाँ पर एम्प्लॉइज़ काम करता है उसको आवासीय विद्यालय में ही रहना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी होती है। जैसे नवोदय होता है, वैसे ये जो एकलव्य जो आदर्श आवासीय विद्यालय है, इसकी भी वही उसके नियम, उसको भी वही फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ही नहीं रहेंगी तो दूसरे कर्मचारियों की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो घटना आज हुई है, तो इसको लेके मतलब बड़ा ही मतलब माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि 18 तारीख की बात की जाती तो 18 सितंबर को मतलब शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस था। जबलपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि यहीं पे उनकी शहादत हुई थी, और यहाँ इस कार्यक्रम में आज मतलब मुख्यमंत्री भी शामिल होने आए हुए थे। उसके बाद मतलब ये घटना होती है, ये जो इस सीएम का कार्यक्रम था वहाँ पर शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस का, तो ये जो ट्राइबल के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उस कार्यक्रम में गए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो गए होंगे तो वहाँ पे मतलब कोई रहा नहीं होगा, छोटा मोटा स्टाफ है। और दूसरा, आज एक त्यौहार भी था, तीजा का, जो महिलाएं जो उपवास रखती हैं अपने पतियों के लिए, तो वो महिलाएं जो खाना बनाने वाली थी, तो वो भी जाहिर सी बात है चली गई होंगी, नहीं रहा होगा। आनन फानन में या तो खाना बना के रख दिया गया होगा। तो वो जो बच्चे बता रहे हैं कि जो कटहल की सब्ज़ी थी, वो बता रहे कि कटहल की सब्ज़ी खाने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ी है। वो कटहल सही नहीं था, या फिर जैसा बताया जा रहा है कि वो कटहल या तो दिन में बना दिया गया होगा या फिर जैसा ही बनाया गया, लेकिन वो सब्ज़ी खाने के बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। उसके बाद फिर कई बच्चों ने वो खाना ही नहीं खाया। फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जिला प्रशासन को मतलब ये लगता है कि भाई अब कुछ स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, तो वो अन्य अधिकारियों को भेजते हैं। अन्य अधिकारी पहुंचते हैं वहाँ, फूड डिपार्टमेंट के भी लोग डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं। वो वहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं और खाने के सैंपल लिए जाते हैं। और सबसे ख़ास बात एक निकल के सामने ये आती है कि फूड डिपार्टमेंट वाले बताते हैं कि अभी शासन का एक नियम आया है कि जो भी मतलब कहीं से भी खाना वगैरह बनाने का, चाहे वो ये स्व सहायता समूह हो या फिर छात्रावास हो या फिर कैंटीन्स वगैरह जो गवर्नमेंट के जो सप्लाई करते हैं, उनको एक फूड
डिपार्टमेंट से एक जो होता है एक सर्टिफिकेट लेना होता है, और वो सर्टिफिकेट लाइसेंस बोलते हैं उसको, वो लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट में कुछ जो छात्रावास है यहाँ पे किसी के पास वो लाइसेंस ही नहीं था। जब आज फूड डिपार्टमेंट के जब अधिकारियों ने वहाँ पर प्रिंसिपल को बताया तो उनके भी कान खड़े हो गए। तो ये कोई जबलपुर में इसी विद्यालय की बात नहीं है, उसी यहाँ पे और भी विद्यालय मतलब जो छात्रावास हैं, विद्यालय हैं, जहाँ पे मतलब बच्चे आदिवासियों के पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको मतलब भोजन की व्यवस्था वगैरह छात्रावासों में की जाती है। तो उस छात्रावासों में भी ये मतलब जो नियम है सरकार के वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो आज अधिकारियों ने भी कहा कि ये लाइसेंस जो है आपको लेना ज़रूरी है। और अभी 22 तारीख को सिहोरा में इनका एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है, जो दिल्ली से कुछ सेफ्टी डिपार्टमेंट के फूड एंड सेफ्टी उसके डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ईट एंड राइट जो सरकार का है बनाया हुआ है, इसके अंतर्गत वो लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है इसके पास नहीं था। खाना बनाने की बात आती है तो खाना बनाने वाले जो रसोइये हैं वो मतलब किसी तरीके से अनुभवी नहीं हैं, मज़दूर हैं, उनको ही लाके दे दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब खाना अच्छा नहीं बनेगा और इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये बच्चों के जीवन पे और उनके साथ खिलवाड़ वाली बात आ जाती है कि आज गनीमत माई की कोई वैसी घटना नहीं हुई और बच्चे भी ठीक हैं, बेहतर हैं। माँ बाप को जब उनके पता लगा तो वो भी काफ़ी मतलब परेशान हुए। कई माँ बाप तो मतलब पेरेंट्स आए बच्चों के हालचाल जानने के लिए, और जब वो भटकते रहे कई तो माँ बाप अपने बच्चों को जानने की कोशिश कर रहे थे कहाँ है। तो विद्यालय के पास उनका पूरा खाका भी नहीं था, तो वो यहाँ वहाँ फ़ोन करके मतलब अस्पतालों में पूछ रहे थे कि भाई वो बच्चा कहाँ है। तो इन्होंने मतलब ये भी ठीक है इसमें हो जाता है थोड़ा सा आगे पीछे, तो बच्चों को थोड़ा सा जब हॉस्पिटल लेके गए तो रिकॉर्ड नहीं रख पाए होंगे, लेकिन बच्चे पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशानी हुई इन चीज़ों को लेके, क्योंकि जब उनको पता लगा तो वो दूर से मतलब चल के यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये जो एकलव्य आदर्श विद्यालय जो है ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, और ये आज तक इस विद्यालय की खासियत थी कि यहाँ पर मतलब कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई, और अचानक ही ये कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो जाता है कि जो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें ही बदल जाती है। प्राचार्य जो है यहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों को मतलब वहाँ पर नौकरी पे रख लेती है, कोई उसकी वो योग्यता नहीं देखी जाती है और ना अनुभव देखा जाता है, ना जो टीम बनी हुई है, जो टीम उसको देखती है कि कमेटी होती है, कमेटी निर्धारित करता है कि भाई किसको मतलब किस आधार पे, अनुभव के आधार पे लिया जाए। लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ प्रिंसिपल खुद ही रख लेती। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि ये चीज़ें मतलब अधिकारियों को भी पता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि मतलब अधिकारी कार्रवाई करने से भी डर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बेहतर नहीं है। जब आज एक चीज़ और वहाँ पर हुई कि गोंडवाना जो पार्टी है अभी इस समय बड़े फॉर्म पर है, चुनावी वर्ष है, तो इस बार गोंडवाना पार्टी पूरे मतलब जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मतलब काफ़ी अपनी ताकत मतलब मजबूत किए हुए, स्थिति मजबूत है उसकी और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। और जब उनको पता लगा, क्योंकि आज शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो बलिदान दिवस था वहाँ पर गोंडवाना पार्टी सहित कई पार्टियों के लोग आए थे, बड़ा कार्यक्रम था। जब उनको पता लगा तो उनके जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राधे श्याम काकोड़िया वो वहाँ पर आए, उनकी मतलब एसडीएम के साथ तू मैं भी हुई किसी बात को लेके। जाहिर सी बात है कि आदिवासी हैं तो आदिवासी अपने समुदाय के बच्चों का मतलब बेहतरी के लिए मतलब हालचाल पूछेंगे और वो गुस्सा होंगे। लेकिन ये भी ठीक है कि भाई अगर जब ये घटना हुई है तो वहाँ पे मतलब बच्चों को पहले उनको उपचार देना भी ज़रूरी है, ना कि कोई दूसरी चीज़ है। तो ये नोक झोंक भी वहाँ पर हुई है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ विद्यालय में, तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय की छवि और ट्राइबल डिपार्टमेंट की मतलब छवि ख़राब करने जैसी स्थिति है। तो ये अगर शासन और जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन के जो लोगों ने अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये आगे और भी मतलब बेकार हुई। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को जो खाने पीने की चीज़ जो है वो सही ढंग से नहीं मिल पा रही। मीनू के चार्ट बड़े बड़े लगा दिए गए हैं, मगर वो मीनू के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पे खाना पीना बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो ये सब दिखाने के लिए होता है, लेकिन बंदरबाट जो होता है, जैसे हम पिछले भी कार्यक्रमों में आपको बताया कि यहाँ पे सारा खेल पैसे का है, बड़ा लमसम बजट है,
बजट आने के बाद सबकी निगाहें उस बजट पे होती कि उसको खर्च कैसे किया जाए और उसमें से अपना हिस्सा कैसे निकाला जाए। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ चल रहा था कि अनुभवी जो लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाता, अनअनुभवी जो जिनको अनुभव नहीं होता उनको वहाँ पर मतलब रखा जाता है, इसलिए कि ताकि वो मतलब खुशामद करते रहें लोगों की। तो ये कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं हैं, इस पे कार्रवाई होना चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि आज मतलब बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए कि ये अच्छी मतलब कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। अगर किसी की बड़ी घटना होती तो उस माँ बाप के दिल पे क्या पड़ता। और डिपार्टमेंट तो ठीक है कि भाई ये हो गया, उसको जांच चलती और अधिकारियों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन जांचों से। उनको मालूम है कि कुछ जांच चलती है, जांच के बाद फिर वो बहाल हो जाते हैं। लेकिन किसी के घर का अगर कोई वैसी चीज़ हो जाए और उस घर से कोई मतलब चला जाए तो उसके पहाड़ सा टूट पड़ता है उसके परिवार वालों पर। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें सामने आती है, हमारा काम होता है इस चीज़ों को लेके सामने आना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती, डिपार्टमेंट के अलावा किसी को पता नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग मेहनत करके इसको सामने लेके आते हैं तो ये जो वही भ्रष्ट लोग जो होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि मतलब उनके काम में कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है और उसको लेके मतलब ये कुछ ना कुछ चीज़ें करने को मजबूर हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम रुकेंगे नहीं, ऐसी चीज़ें लेके आएंगे और इसके लिए हमें चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि भाई जब शासन मतलब केंद्र सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार आदिवासियों के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए इतना पैसा खर्च करती है और ये इतने बड़े बड़े विद्यालय बनाए जाते हैं और मतलब वहाँ पर मतलब आप सोचिए कि मतलब ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी दो अन्य स्कूलों की तुलना में जो ट्रैवल के स्कूल हैं वो बहुत और बेहतर है, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़। लेकिन वहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हैं। तो आज ये घटना हुई, ये घटना से जिला प्रशासन भी हिला है और मध्य प्रदेश शासन का जो विभाग है वो भी हिला है। क्यों? क्योंकि ये घटना अगर बहुत बड़ी, क्योंकि ये इतने बड़ी तादाद में 2 सैकड़ा से ज़्यादा बच्चे मतलब फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाएं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। लगातार एम्बुलेंसों का आना, वहाँ पर आना जाना हुआ, बच्चों को लेके जाए, क्योंकि एक के बाद एक बच्चे मतलब बीमार हो रहे थे और उनको उल्टियाँ हो रही थी और उनकी हालत ख़राब हो रही थी और तुरंत ही उनको मतलब अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। पहले प्राइवेट अस्पताल में लेके गए, प्राइवेट अस्पताल वालों ने भी हाथ खींच लिए, तो फिर उनको शासकीय अस्पताल जो तो जिला चिकित्सालय है और मेडिकल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी बेहतर है। तो कुल मिला के ये जो हमारी जो कोशिश रहती है कि मतलब इन चीज़ों को मतलब जो गलत हो रहा है उसको सामने लेके आना। अधिकारियों को काम होता है कि अगर ये गलत चीज़ें हैं तो उस पर कार्रवाई करना, ना कि उनको आँख मूंझ के मतलब आँख मूंझ के देखते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं करते। इसके पहले भी ये सारी चीज़ें आई, बच्चों ने शिकायत करी, जांच हुई, जांच में भी अधिकारियों ने टांग अड़ाई, दूसरे अधिकारियों को जांच ही नहीं करने दे रहे और ना वो जांच ढंग से हो पाई। तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के यही है कि भाई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ये बराबर ऐसी होती रहे, इस पर कोई रोक टोक ना करे। तो इसको मतलब अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो डिपार्टमेंट भी बदनाम होगा, शासन जो सरकारें हैं वो भी मतलब उनको भी मतलब कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और चुनाव में अगर ये ऐसी चीज़ें अगर आएंगी सामने तो शिवराज सिंह चौहान जहां आदिवासियों का इतना बड़ा अपना हितैषी बता रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत ही इनके अधिकारी और ये जो उनके शासकीय जो नुमाइंदे हैं ये खड़ी कर सकते हैं। तो कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, ये बच्चों को अपनी भांजी और भांजा बोलते हैं, हाँ, तो ये भांजे भांजियों की हालत अगर ऐसी हो रही वहाँ विद्यालयों में तो सोचिए मतलब और विद्यालयों की तो बात मध्य प्रदेश में करना जाने कितने विद्यालय होंगे और ट्राइबल डिपार्टमेंट के। तो ये हमारी कोशिश थी ये जानकारी आप तक पहुँचाने की और हम लगातार कोशिश रहती ही कि मतलब ये सब चीज़ें मतलब लेके आएँ सामने और आपको बताएँ। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं और लगता है कि वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए तो हमें हमारे नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर है बताए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, जानकारी भेजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपकी जो समस्या होगी उसको हम सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा टैग ही लाइन है आपकी आवाज़, आवाज़ आपकी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।